राधे राधे बच्चों। आज मैं आपको बताती हूँ कि आप क्वेश्चन बैंक से रिवीजन कैसे करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको मालूम है कि आपके कितने मार्क्स के कितने क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर बायोलॉजी का बता रही हूँ कि उसमें एक एक नंबर का जो बहुविकल्पीय प्रश्न है वो 4 होते हैं। ठीक है, और इसी तरह से अति लघु उत्तरीय प्रश्न कितने होते हैं? 5 होते हैं। और लघु उत्तरीय मतलब लघु उत्तरीय जो होते हैं वो आपके 2 नंबर के होते हैं और 3 नंबर के होते हैं। ठीक है, और इसके बाद विस्तृत उत्तरीय जो होते हैं आपके वो 5 नंबर के होते हैं। यानी इनकी संख्या बहुविकल्पी आपके 4 पूछे जाएंगे, अति लघु 5 पूछे जाएंगे और लघु उत्तरीय 5 और लघु उत्तरीय 5 12। ठीक है, इस तरह से। और लॉन्ग क्वेश्चन जो है आपके कम से कम 3 रहेंगे। तो टोटल आपका कितने नंबर का होता है? 70 मार्क्स का होता है। ठीक है, ये तो आपका मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। दूसरा, आपको आपका सिलेबस मालूम है, तो अब मैं थोड़ा सा इस तरह से बता रही हूँ कि आपको रिवीजन कैसे करना है। आपके हर उसमें चैप्टर से पहले माइंड मैप दिया है, तो इस माइंड मैप के आधार पे आप सारा रिवीजन स्टार्ट कीजिएगा। माइंड मैप में क्या है, आपको सारी समरी मिल जाएगी। इस समरी में क्या है कि आप जैसे मेन पॉइंट है, आप बोल सकते हो कि हेडिंग वाइज आपको किस तरह से करना है, तो वो आप समरी देख लीजिए। जैसे कि इसमें पुष्पी पात्रों में लैंगिक प्रजनन है, तो उसमें फ्लावर के कितने पार्ट हैं? बादलपुंज, दलपुंज, पुमंग, जायांग। ठीक है, अब इसमें परागण कितने प्रकार का होता है? स्वपरागण, परपरागण, और इसके कितने भाग होते हैं? या फिर निषेचन की पूर्व की कौन कौन सी घटनाएं हैं, निषेचन के बाद की कौन कौन सी घटनाएं हैं, है ना? और आपके स्त्री केसर के कौन कौन से भाग होते हैं। यानी आप पूरा समरी से इसका रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, अब आपने माइंड मैप से जब किसी चैप्टर में रिवीजन कर लिया तो वो आपका शॉर्ट में रिवीजन हो जाएगा और आपके दिमाग में वो काफी समय तक उसको आप अच्छे से रख सकते हैं। दूसरी चीज है कि फिर आपका इसमें दिया है कि क्विक रिव्यू दिया है। क्विक रिव्यू में क्या है कि अगर आपने इसके सारे पॉइंट पढ़ लिए, ये समझिए कि इसमें सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको पढ़ लिए, एक जगह आपको सारा पूरा चैप्टर की समरी हो जाएगी। अब दूसरा, ये इस तरह से कर लिया। अब दूसरा एक मैं आपको तरीका बताती हूँ कि जिसमें बहुविकल्पीय प्रश्न दिए हैं सारे उसमें, और अति लघु उत्तरीय प्रश्न दिए हैं। ठीक है, तो आप क्या कीजिए कि जब आप अपना टाइम टेबल बनाइएगा तो एक दिन में सारे के सारे बहुविकल्पीय क्वेश्चन करिए। बिल्कुल सारे चैप्टर के आप डिसाइड कीजिए कि आज मुझे सारे चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है आपको रिवाइज करने हैं, और एक दिन में आप इसके सारे अति लघु उत्तरीय प्रश्न करिए। उसमें आप चैप्टर्स को हाफ में भी डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा हर चैप्टर का अति लघु ही करेंगे। जैसे एक दिन बहुविकल्पीय सारे कर लिए, फिर एक दिन अति लघु कर लिए, उसके बाद में लॉन्ग का आप रिवीजन कीजिए। इस तरह से आप करेंगे तो आपको रिवीजन का ये पैटर्न में आप बहुत कम समय में वो ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कर सकते हैं। आप इस तरह से इसको करके देखिएगा, आपको इसमें अच्छे से समझ में आएगा।